ये देखिए डायरी, इसमें कुछ कोडवर्ड बने हुए हैं। अजीब से फिगर्स बने हैं और हर फिगर के आगे ABO लिखा है। ABO? सर इसका मतलब जोधपुर के लोगों की किडनियां निकाली जा रही हैं। कहाँ निकाली जा रही हैं, कौन निकाल रहा है, ये सब ये पता लगना चाहिए। कोई है? केयरफुल। कौन है वहां? गोपीनाथ? सर, इसके कुर्ते के अंदर से तो खून बह रहा है। सर लगता है किसी ने इसको मार दिया। नहीं सर, इसे मारा नहीं है, बल्कि इसका ऑपरेशन हुआ है। यही इसके साथ भी हुआ है। सर इस डायरी में इसके किडनी ऑपरेशन की सारी डिटेल्स हैं। हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसका ऑपरेशन किस हॉस्पिटल या क्लिनिक में हुआ है। बिल्कुल। बहुत देर कर दी आपने। सारा दिन इस अस्पताल से उस अस्पताल में चक्कर काटे, लेकिन 7 साल पुरानी बात बताने को कोई तैयार ही नहीं है। कितनी आशाएं लेकर आए थे हम यहाँ पर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत में बच्चे का सुख लिखा ही नहीं है। आप लोग हिम्मत मत हारिए। यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर भट्ट। मैंने उनसे बात की है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। और उन्हीं का फोन है। देखिए मिस्टर विजेंदर, एक दिन के पैदा हुए बच्चे को कोई गोद नहीं लेता। अरे इन्हें अस्पतालों में बेचा जाता है, खासकर उन लोगों को जिनके बच्चे पैदा होते ही मर गए हों, या फिर उन लोगों को जो बहुत अमीर हैं, जो लाखों रुपए देकर नवजात बच्चे को खरीद सके। 7 साल पहले उस दिन पूरे जोधपुर में सिर्फ 2 लड़कों ने जन्म लिया था, और उन 2 लड़कों में एक आपका अरमान था। उन दोनों लड़कों में से उस दिन कौन सा लड़का जन्म लेते ही मर गया, ये कम से कम रिकॉर्ड देखकर तो नहीं बताया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है कि DNA टेस्ट से ही सच्चाई सामने आ सकती है। कौन किसका बेटा है ये उसी से पता चलता है। मिला हमारा बेटा। पापा, पापा, पापा। अरमान। अरमान बेटे, ये देखो हम तुम्हारे लिए कितनी ढेर सारी चॉकलेट लेके आए हैं। हाँ। तुम दिल्ली गए हो? नहीं गए हो? हम तुम्हें दिल्ली घुमाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं अरमान का DNA टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। बड़ी अजीब बात है सर, सारे हॉस्पिटल्स देख लिए मगर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जहां से आगे का रास्ता नजर आए। इट्स अ ह्यूज रैकेट मैन। आई मीन बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं ये लोग। नहीं, अभी इन किडनियों के खरीदने बेचने में रुपयों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ड्रग्स दी जा रही है। किडनीज के साथ साथ ड्रग्स भी पूरी दुनिया की बाजारों में बेची जा रही है और दोहरा मुनाफा कमाया जा रहा है। मतलब एक साथ 2 क्राइम। सर, ये लोग जो किडनी का ऑपरेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं तो करते होंगे, ऐसी कोई खुली जगह तो नहीं करते होंगे। यही तो सवाल है, आखिर कहाँ? तो हमें लगता है ऑपरेशंस बंजारों की तरह से किए जाते हैं। बंजारों की तरह? यू मीन लाइक जिप्सीज? जी हाँ सर, देखिए ये वो पेपर है जो गोपीनाथ के पास से हमें मिला था। हाँ हाँ हाँ, कुछ पता चला? ये सब क्या है? सर, ये कुछ जगहों के नाम हैं जो कोड में लिखे हुए हैं। आमेर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जी सर। सर, ये उन जगहों के नाम हैं जिन जगहों पे ऑपरेशन हुए हैं। ओह, हो सकता है शायद इसीलिए ये लोग अब तक किसी की नजर में नहीं आए हैं। अभी कितनी फैमिलीज इन लोगों की वजह से बर्बाद हो रही होंगी। हमें इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। उन्होंने उड़ते बिठावेंगे तो गोली मार देंगे। ओए शांत पंजाब दे पुत्र, शांत। चलो। कहाँ सर? गोपीनाथ के 8 हाउस में। गोपीनाथ मर चुका है, मगर हमें आगे का रास्ता वहीं पता चलेगा। उसके आसपास के लोग अब हमें इस किडनी रैकेट तक पहुंचाएंगे। हम घर आए मेहमान को बाहर नहीं निकाल सकते दाई माँ। हमने इन्हें बाहर नहीं निकाला तो ये घर उजड़ जाएगा। मतलब? ये माया बहुत चालाक है, हमारे अरमान को वो अपने साथ ले जाना चाहती है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, हमने अपने कानों से सुना है। जान ले लूंगी मैं। हे भगवान, हमें माफ कर देना।
क्योंकि हमने झूठ बोला। क्यों दाई माँ, किस झूठ के बारे में बोल रही हैं आप? गोपीनाथ के साथ तुम्हारी दोस्ती कितनी पुरानी थी? जी हम दोनों साथ साथ ही पढ़े हैं, साथ में हमारा ब्याह भी हुआ है, मगर वो जल्दी ऊपर चला गया साहब। वो आखिरी बार किसके साथ बाहर गए थे? तुम्हारे साथ? नहीं साहब, 4-5 दिन से तो वो बीमार घर पे पड़ा था। उससे पहले तो वो एक रिक्शा वाले के संग, हाँ उस रिकी के संग, उसके संग बाहर गया था। आप रिकी को पकड़ लीजिए साहब, सब पता चल जाएगा। एकांश, यस सर। जैसे भी हो, जहां से भी हो, इस रिकी का पता लगाओ। टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, बस स्टेशन, सब जगह चेक करो। किसी भी तरह हमें इस रिकी को ढूंढ निकालना है। नाइमा, कहीं आपकी खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं है? क्या यह झूठ उस दिन भी बोला गया था जिस दिन अरमान पैदा हुआ? हम इतने कमजोर नहीं हैं कि सच्चाई को बर्दाश्त ना कर सके। बताइए दाइमा, सच क्या है? हाँ, हमने झूठ बोला था, क्योंकि ये वसुंधरा की जिंदगी का सवाल था। अगर हम उसे बताते कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं कर सकती। उसी घड़ी में हमें एक नर्स मिली जो दिल्ली से किसी का बच्चा चुरा कर लाई थी। हमने सोचा अब तो वो बच्चा चुरा ही लाई है, हमारे कहने पर अब वो बच्चा वापस तो नहीं करेगी, हमें नहीं तो किसी और को भेज देगी। इसलिए हमने हमारे सारे गहने उसे दे दिए। उसे जब भी कोई कहता कि उसकी दवाएं वहां मिलेगी, उधर मिलेगी, इधर मिलेगी, बेचारा वही चला जाता था साहब। रिकी रिक्शे वाला तुम्हारे साथ ही गया था ना गोपीनाथ? हुजूर, वो बड़ी अजीब जगह ले गया था। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने क्या किया? देखो, तुम हमसे रुपये, जायदाद, गहने जो चाहे ले लो। आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज आप हमारे रास्ते में मत आइएगा। वसुंधरा जी, कि क्या आप इस सच को मान सकते हैं कि अरमान आपका बेटा नहीं है? अरे अपने हाथों से इसको खिलाया है आपने, चलना सिखाया है। जो दिल्ली से किसी का बच्चा चुरा कर लाई थी। हमने सोचा अब तो वो बच्चा चुरा ही लाई है, हमारे कहने पर अब वो बच्चा वापस तो नहीं करेगी, हमें नहीं तो किसी और को भेज देगी। इसलिए हमने हमारे सारे गहने उसे दे दिए और बच्चे को लिया और वसुंधरा की गोद में हमने डाल दिया। लेकिन भगवान की माया अपरंपार है, उसने अरमान के माँ बाप को हमारे घर में मेहमान बनकर भेज दिया। नहीं जी, ये रिकी उससे संग ले गया था साहब। क्यों? हमारे दोस्त की किडनी खराब हो गई थी साहब, बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जब भी कोई कहता कि उसकी दवाएं वहां मिलेगी, उधर मिलेगी, इधर मिलेगी, बेचारा वही चला जाता था साहब। इसका मतलब वो रिकी रिक्शे वाला उसे किसी के पास लेकर गया था? जी साहब जी, मेरे दोस्त को दिलासा देने लगे कि तुम्हारी किडनी बदलवा देंगे। किडनी बदलवा देंगे? कहाँ? किस हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर के पास? ये मुझे ना मालूम, मगर रिकी रिक्शा वाला ही उससे ले गया था। 4 घंटे में तो फिर वो लौट भी आया था साहब। 4 घंटे में? इतनी जल्दी? रिकी रिक्शे वाला तुम्हारे साथ ही गया था ना गोपीनाथ? हुजूर, वो बड़ी अजीब जगह ले गया था। अरमान, 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 ये आप क्या कर रही हैं? मैंने क्या किया? देखो,
तुम हमसे रुपये, जायदाद, गहने जो चाहे ले लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हमारे बेटे की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मेरा बेटा मत छीनो। वसुंधरा जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपका बेटा आपसे क्यों छीनूंगी? मासूम बनने का नाटक मत करो। हम अच्छी तरह से समझते हैं, हमने तुम्हें इस घर में जगह दी है और तुम इसी को बर्बाद करने में लगी हो। मेरी जिंदगी तो खुद बर्बाद है, मैं भला किसी को बर्बाद क्यों करूंगी? हाँ, अगर आपके दिल में ये बात आई है तो हम लोग कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। हुजूर, मैंने उसको यही उतारा था। अरे यार, यहाँ तो दूर दूर तक झोपड़पट्टी भी नहीं है, हॉस्पिटल कैसे होगा? हुजूर, बच्चे की कसम, मैंने उसको यही उतारा था। अब गोपीनाथ यहाँ से कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। God damn. हुजूर, मैं जाऊं? निकलो। यकीनन गोपीनाथ को यहां से कहीं और ले जाया गया है, लेकिन कहां? सर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, मगर उसका ऑपरेशन हुआ है, यानी कि किसी मोबाइल हॉस्पिटल में हुआ है। हो सकता है, जैसे यहाँ जिप्सी कारवां को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसी तरह हॉस्पिटल को भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। और उन लोगों पर किसी को शक भी नहीं होगा। सर, फिर तो हमें इस इलाके के सभी जिप्सी कारवां की तलाशी लेनी होगी। तलाशी जरूर लेंगे। तलाशी के साथ तुम उन जिप्सीज के साथ थोड़ा नाच भी लेना, मन की मुराद पूरी हो जाएगी। वो पंजाब का पुत्र, मुझे कितनी हंसी आ रही है, तू उनके साथ पंजा लड़ा लेना। चल चल। वसुंधरा जी, हम जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आज आप हमारे रास्ते में मत आइएगा। वसुंधरा जी, वसुंधरा! नहीं, हम आज आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम अपने बेटे को किसी को नहीं देंगे। हम उसे लेकर कहीं दूर भाग जाएंगे। खुद से भागकर आप कहां जाएंगे? और क्या भागने से यह सच बदल जाएगा कि अरमान माया का बेटा है? और फिर आप में और उस नर्स में क्या फर्क रह जाएगा? वो भी माया का बेटा लेकर भागी थी, आप भी भाग रही हैं। क्या यह जायज है? माओं के दिल जायज या नाजायज की बुनियाद पर नहीं बनते हैं, ममता की बुनियाद पर बनते हैं। ये आप नहीं बोल रही हैं, एक माँ बोल रही है, सिर्फ एक माँ। आइए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए, यहाँ आइए। आप अरमान के सीने पर हाथ रखिए और ये बताइए कि क्या आप इस सच को मान सकते हैं कि अरमान आपका बेटा नहीं है? अरे, अपने हाथों से इसको खिलाया है आपने, चलना सिखाया है। आप भी तो उसे हमेशा अपने जिगर का टुकड़ा कहकर बुलाते थे। क्या आप अपने जिगर को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं? वसुंधरा जी, माया भी अपने इस जिगर को अपने से अलग नहीं कर सकेगी। वो जीते जी मर जाएगी, हमें कोसेगी और हम नहीं चाहते कि हम एक मां का श्राप लें। हम मानते हैं कि हमारे अरमान के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं है। लेकिन सच जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है और हमें यकीन है कि आप भी ऐसा ही मानती हैं। हमने माया को वचन दिया है,
अरमान उनके साथ जाएगा और अरमान उनके साथ जाएगा। दिव्यांका कहाँ है? सर वो तो मंडोर की तरफ गई थी। लेकिन अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। I'll try calling her. या वो क्या है? फोन की आवाज आ रही है। सर दिव्यांका का फोन भी बज रहा है। फोन यही होगी, उठाओ। वो जीते जी मर जाएगी, हमें कोसेगी और हम नहीं चाहते कि हम एक मां का श्राप लें। हम मानते हैं कि हमारे अरमान के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं। लेकिन सच जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है और हमें यकीन है कि आप भी ऐसा ही मानती हैं। हमने माया को वचन दिया है, अरमान उनके साथ जाएगा और अरमान उनके साथ जाएगा। विकांश, अभिमन्यु, कैरी, दिव्यांका, जहां तक हो सके जाओ, जितनी जगह हो सके जाओ, लेकिन एक भी कारवां हमारी नजरों से छूटना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। सारे कारवान देखे लेकिन ऑपरेशन थिएटर का कहीं नामो निशान भी नहीं है। कहीं उन्हें हमारे आने की खबर तो नहीं लग गई? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। हमारे अलावा किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं। दिव्यांका कहाँ है? सर वो तो मंडोर की तरफ गई थी। लेकिन अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। I'll try calling her. या सर रिंग बज रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही है। There's no reply. वो कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? जगह तो वही है और आदमी सब गायब। दिव्यांका तो गायब। शायद दिव्यांका ने उन लोगों को कुछ करते हुए देख लिया होगा, इसीलिए जब वो यहां से निकले उसे साथ ले गए होंगे और इसीलिए वो अपना फोन नहीं उठा रही है। फिर से फोन लगाओ दिव्यांका को। सर रिंग जा रही है but I'll keep trying. अगर वो लोग दिव्यांका को अपने साथ ले गए हैं तो अभी तक फोन ऑन कैसे है? It's ringing, sir.
वो क्या है? घड़ी? इसका मतलब वो लोग यहीं कहीं थे। What is this? फोन की आवाज आ रही है। सर दिव्यांका का फोन भी बज रहा है। फोन यहीं होगी। उठाओ। सर दिव्यांका का फोन। इसका मतलब दिव्यांका यहां थी और वो लोग भी यहीं थे, मगर अब वो कहां है? सर वो पटरी पर क्या है? बेवकूफ, अपनी मौत को अपने साथ क्यों लिया? किडनी निकाल लो इसकी। अबे ये छोरी पुलिस वाली है, मुंबई से आई है। देवकी। देवकी? हाँ, तुम देवकी और मैं यशोदा। मतलब? लगता है वो दिव्यांका है। We will have to jump. नो सर, No. सर नहीं सर, मैं दिव्यांका को छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। दिव्यांका, दिव्यांका, दिव्यांका। उनको पता चल गया कि दिव्यांका एसटीएफ के, इसीलिए उन लोगों ने इसकी किडनी निकालने की हिम्मत नहीं की। अब वो लोग अलर्ट हो गए होंगे। सर इसका मतलब ये जो किडनी ऑपरेशन हो रहे हैं ये कैरावान्स में हो रहे हैं। दिव्यांका, दिव्यांका, क्या? दिव्यांका, तुम्हें बेहोश किसने किया? तुम्हें कुछ याद है? सोचो। बेवकूफ, अपनी मौत को अपने साथ क्यों लिया? किडनी निकाल लो इसकी। अबे ये छोरी पुलिस वाली है, मुंबई से आई है।
एक काम कर, इसको रेल की पटरी पर फेंक दो। मर भी गई तो एक्सीडेंट लगेगा और किसी को शक भी नहीं होगा, समझा? और हाँ, हुकुम को 4187 पर सूचना दे, जल्दी। उसके बाद वो लेकिन 4187 कुछ ऐसा नंबर याद नहीं आ रहा। आप ये मुझे कहाँ लेकर आई हैं? मैं तो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर जा रही थी। अब बिना फैसले के तुम कहीं नहीं जाओगी, और आज ये फैसला खुद किशन जी करेंगे। किस बात का फैसला? आज तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। ये बताओ, भगवान कृष्ण को किसने जन्म दिया था? देवकी जी ने। तो फिर सारी दुनिया इन्हें यशोदा का लाल कहकर क्यों बुलाती है? जैसे कि आपके रक्त में यशोदा माँ का दूध मिला है, वैसे अरमान को भी मैंने अपना दूध पिलाया है। जैसे आप यशोदा को मैया कहकर पुकारते हैं, वैसे ही अरमान मुझे माँ कहकर बुलाता है। देवकी? हाँ, तुम देवकी और मैं यशोदा। मतलब अरमान मेरा खोया हुआ? हाँ, लेकिन अरमान मेरा बेटा है। जन्म देने से क्या होता है, बेटा तो वो मेरा है। और इसी का फैसला करने आज मैं इनके पास आई हूं। तुमने तो अरमान को जन्म दिया है, लेकिन हमने उसे अपना सब कुछ दिया है। हमसे हमारा बेटा मत छीनो। तुम्हें तो अरमान के बिना रहने की आदत है, लेकिन हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। आप चुप क्यों हैं? करिए फैसला, अरमान हमारा है या इनका? हैरान सा, परेशान सा हर शख्स है यहाँ, सहमी हुई हर सांस है बेचैन दास्तां। हर दिल में छिपा है कोई राज सा, हर पल में दबा है कोई हादसा। रंजिशों के निशान, साजिशों का जहां, खौफ के साए ने बुना जाल सा। हर पल में दबा है कोई हादसा। सुबह होते ही